वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। हमारा टॉपिक चल रहा है एटीट्यूड पे और आज हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट्स में मैं वीडियो डालूंगी लेकिन आज ही डाल दूंगी। कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड। एक एटीट्यूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एवरी एटीट्यूड कंटेन 3 कंपोनेंट्स। हर एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बैचलर डिमॉन्स्ट्रेटेड in 1984 that most of the psychologists are agreed on ABC model of attitude component given as under। बैचलर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया 1984 में कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट, मोस्ट यानी कि कहने के तकरीबन सारे नहीं लेकिन तकरीबन सारे ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड कंपोनेंट पे कहने के एग्रीड करते हैं। अब वो क्या है? A से अफेक्टिव, B से बिहेवियरल और C से कॉग्निटिव। अफेक्टिव कंपोनेंट, एवरी एटीट्यूड इज एसोसिएटेड विद सम इमोशन एंड फीलिंग। आपका जो भी एटीट्यूड होगा वो किसी न किसी इमोशन या फीलिंग के साथ लिंक होगा। द इंडिविजुअल फाइंड एन ऑब्जेक्ट और इवेंट प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट कह लें, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आपको वो डिज़ायरेबल लगेगा या फिर अनडिज़ायरेबल लगेगा। चाहे आपका एटीट्यूड है कि जी आप अपने इमोशंस शो नहीं करते, लेकिन आपके इमोशंस ना शो करने का एटीट्यूड भी किसी इमोशन के साथ ही लिंक होगा। दिस इज व्हाट कंस्टिट्यूट द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। और इसी से एटीट्यूड का एक अफेक्टिव कंपोनेंट बन जाता है। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या है कि आपका जो एटीट्यूड है वो इमोशन और फीलिंग के साथ लिंक्ड है। अलॉन्ग विद दिस एटीट्यूड आल्सो कंटेन मोटिवेशनल एक्सपीरियंस। इसके साथ एटीट्यूड में मोटिवेशनल एक्सपीरियंस भी आ सकता है। हेंस दे आल्सो बिकम पर्सनैलिटी ट्रेट्स। और यही जो एटीट्यूड है वो फिर आगे जाकर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। शोइंग ग्रेटर लव फॉर फेलो मुस्लिम्स, adopting a very pleasant attitude towards one's own children, having less affection and love for people of other religion or other children, whereas feeling hatred for enemies। वो कहते हैं आपका अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होना लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए इतना ना होना। आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसी से मज़हब से अगर कोई ताल्लुक़ रखता हो तो आपका उससे बहुत ज़्यादा प्यार होना कि आपको फ़ौरन कहना कि यार ये तो मेरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या ये भी मुसलमान है। अगर आप हिंदू हैं तो आप कहें यार ये भी हिंदू है। तो ये क्या है? ये आपकी एटीट्यूड में, यानी कि ये चीज़ आपके एटीट्यूड में शामिल हो जाती है। वेयर एज फीलिंग हेट्रेड फॉर एनिमीज, ज्यूज एंड हिंदूज आर इंस्टेंसेस ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। फीलिंग हेट्रेड, और जिस तरह भी उन्होंने कहा है कि आपका सेम मज़हब से ताल्लुक़ रखने के लिए या कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको किसी दूसरे इंसान से लिंक कर रही है तो आपको उसकी तरफ जो है मोहब्बत बढ़ रही। लेकिन अगर यही चीज़ दुश्मनी में हो तो आपको क्या फील होगा? नफ़रत फील होगी। ज्यूज़ एंड हिंदूज इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट रेडीनेस फॉर शोइंग अ रिस्पॉन्स इन अ पेक्यूलियर वे। बिहेवियरल कंपोनेंट में एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है रेडीनेस फॉर शोइंग अ रिस्पॉन्स इन अ पेक्यूलियर वे, यानी कि जिस तरह आप एक पेक्यूलियर वे में एक ख़ास अंदाज में रिस्पॉन्स करते हैं। इट रेफर्स टू अ रिलेटिवली कंसिस्टेंट प्रीडिस्पोजिशन टू रिएक्ट फेवरेबली और अदरवाइज टुवर्ड्स अ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। ये रेफ़र करता है कि आप एक कंसिस्टेंट प्रीडिस्पोजिशन की, जिस तरह आप एक चीज़ हमें पता होता है कि यार ये बंदा अगर इसको हमें बात बताएंगे तो इतना कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन यही बात अगर हम इमोशनल बंदे को बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो कह रहे हैं कि बिहेवियरल कंपोनेंट में ये कि आप अपने पेक्यूलियर वे में किस तरह रिएक्ट करते हैं। एन एटीट्यूड इज़ नेवर न्यूट्रल थ्रू इट्स इंटेंसिटी मे बी हाई और लो। वो कहते हैं एटीट्यूड कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, इसकी इंटेंसिटी हाई और लो हो सकती है अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। ये बात याद रखने वाली है कि एटीट्यूड कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, कभी हाई हो सकता है कभी लो हो सकता है। आगे है, लेट मी, आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा है। Practically every person remains engaged in such activities as accord with his attitude। हर शख्स
ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता है जो कि उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली होती हैं. When the individual wants to cast vote during election, जब सपोज करें कि इंडिविजुअल है वो वोट कास्ट करना चाहता है, he will practically canvass for votes in favor of his favorite candidate. तो जो उसका फेवरेट कैंडिडेट होगा वो उसी के लिए वोट कास्ट करेगा. 1 minute. He will not only record his own vote but also persuade others to cast theirs. वो खुद तो अपने फेवरेट बंदे को कास्ट करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरों को भी कहेगा यार इसी को वोट दो. इन केस ऑफ बीइंग अपोज टू अ कैंडिडेट, और अगर वो किसी कैंडिडेट के अपोज है, खुद तो वो नहीं करेगा लेकिन दूसरों को कहेगा ये तो सही नहीं है, बंदा सही नहीं है, इसको वोट ही नहीं देना चाहिए, वो आपको परसुएट करेगा कि आप भी उसके खिलाफ हो जाओ. ये क्या बिहेवियरल कंपोनेंट में आता है कि आपका बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एटीट्यूड का. बिहेवियरल कंपोनेंट मीन्स एक्टिंग प्रैक्टिकली इन अकॉर्डेंस विद इफेक्टिव एक्सपेक्ट. आपके जहन में जो एक्सपेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिकली एक्ट करते हो. In this regard, a number of studies have been carried out in controversial and contradictory things and declare hatred of the enemy country, but sometimes their behavior is not keeping their lip service. Feeling proud of buying things, especially clothes smuggled from the enemy country, is an example of this behavior. वो कहते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट प्रैक्टिकली एक्ट करना, अपने जहन के मुताबिक जो आपके जहन में चल रहा है उसको प्रैक्टिकली ले आना बिहेवियरल कंपोनेंट है. आगे वो कह रहे हैं इस रिगार्ड में हमने स्टडी वगैरह की है तो बहुत से कंट्रोवर्शियल रिजल्ट हमारे सामने आए हैं. जिस तरह लोग जो हैं वो अपने वतन से मोहब्बत करते होंगे, लेकिन कोई एनिमी कंट्री है तो उसकी तरफ उनका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा. वो प्राउड फील करेंगे चीज़ें ख़रीदते हुए, स्पेशली क्लोथ जो कि स्मगल होकर आए हों उनके एनिमी कंट्री से. और ये एग्जाम्पल है बिहेवियरल कंपोनेंट की. आगे कॉग्निटिव कंपोनेंट. This component relate to the individual thinking about attitude and his interpretation of them. इस component में individual की सोच attitude की तरफ और उसकी interpretation क्या है इसमें, उससे हम relate करते हैं. Every attitude is characterized by a number of factors or thoughts. आपका जो भी attitude होगा, जिस बारे में भी होगा, वो किस पे बेस होगा, आपकी thoughts की बेस पे होगा. The individual obtain cognitive information before forming an attitude. आप कोई भी एटीट्यूड अपनाने से पहले उसके बारे में cognitive information लेते हैं. And later on the thought about the objects arise in the mind. और फिर आपके जहन क्या करता है, उस चीज़ के बारे में आपकी सोच को मजबूत करता है. The individual forms a permanent opinion in the light of all this information. और फिर आपका ब्रेन परमानेंट ओपिनियन बना लेता है उस स्पेसिफिक थिंग के बारे में. कॉग्निशन ऑरिजिनेट्स इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट कॉन्शियसनेस, कॉन्सेप्ट एंड थॉट्स. कॉग्निशन जो है वो कहाँ से आती है, आपकी एजुकेशन से, आपकी ट्रेनिंग से, आपके एक्सपीरियंस के ज़रिए, आप किस तरह चीज़ों को रीज़न करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस के ज़रिए, आपके कॉन्सेप्ट और थॉट्स क्या हैं. थिंकिंग, अब आगे वो एग्जांपल दे रहे हैं. थिंकिंग हाईली ऑफ को रिलीजियसनेस on the basis of the same creed, experience and section. अब वो कह रहे हैं कॉग्निशन पहले उन्होंने बताया आपकी एजुकेशन से आती है, ट्रेनिंग से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, रीज़न से आती है. सपोज करें कि आपने कह लें कि इस्लामियात की बुक में, अपनी बुक में पढ़ा कि तालीम जो है वो इंसान को लाजमी हासिल करनी चाहिए. फिर इस्लाम में तो इसका है कि आपने इल्म हासिल करो, चाहे चीनी क्यों ना जाना पड़े, लहद से महद तक इल्म हासिल करो. तो आपने ये पढ़ा, अब आपके ब्रेन ने ये बात अपने जहन में डाली. अब आप से कोई पूछे कि भाई इल्म हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर आपने अपनी एजुकेशन के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए जितना भी आपने कह लें कि मवाद हासिल किया होगा, आपका ब्रेन जो है वो सबको अपने जहन में कलेक्ट करेगा और उसका मुआयना करेगा. वो देखेगा क्या हमें ये करना चाहिए या क्या ये सही बात है या नहीं. और फिर उन सबको कलेक्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकलेगा उसी बेस पे फिर आपका ओपिनियन बन जाएगा. और कॉग्निटिव कंपोनेंट भी यही है कि आपका ओपिनियन ओरिजिनेट होता है इन सब चीज़ों को मिलाकर. जो आप
कलेक्ट करना है डाटा। उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद जब आपका ब्रेन या आप कह लें आपका जहन जो उसको खुद जब करता है ना, ये आपका जहन जब खुद उसके बारे में सोचता है, थिंक करता है कि हाँ ये बात सही है नहीं है, और फिर उसके लिए जिस तरह लॉयर्स लेकर आते हैं ना, ये प्रूफ है, ये बात सही है, उसी तरह आपका ब्रेन भी करता है। और फिर जब प्रूफ जिस बात की तरफ इशारा करता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी तरह आपका एटीट्यूड बन जाता है। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू अ पर्सनस बिलीफ। कॉग्निशन जो है वो पर्सन के बिलीफ से रिलेटेड होती है और उसके आइडियाज से रिलेटेड होती है। दे आर व्हाट लाई बिहाइंड अ पर्सनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव और गुड और बैड ओपिनियन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं ना कि आप पता नहीं इस बारे में क्यों इतना गलत सोचती है, ये वजह होती है कॉग्निशन, कि आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों थिंक करते हैं। कॉग्निशन फिगर्स प्रोमिनेंटली इन एन एटीट्यूड। कॉग्निशन जो है वो प्रोमिनेंटली नजर आती है हमें एटीट्यूड में। इट इज़ कॉग्निशन दैट डिटरमिन द बिहेवियरल कंपोनेंट। ये कॉग्निशन है जो कि डिटरमिन करती है बिहेवियरल कंपोनेंट को। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज करें आप किसी से मिले और आपको बंदा नहीं अच्छा लगा, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपसे कहते हैं यार वो तो बहुत अच्छी है, तो आपको क्यों नहीं अच्छी लगी, आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप डीप जाएंगे, अगर हम कॉग्निशन के ज़रिए देखें, तो हो सकता है कि आपके ब्रेन ने उस शख्स को रिलेट किया हो किसी ऐसे शख्स के साथ, या उसकी शक्ल और सूरत किसी ऐसे शख्स के साथ मिलती हो जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, आपको धोखा दिया हो, या कुछ ना कुछ इस तरह की बात हुई हो। चाहे बचपन में आपकी पेंसिल क्यों ना चुराई हो, अगर आपके ब्रेन ने उसके साथ रिलेट कर लिया तो फ़ौरन आप कहेंगे नहीं ये बंदा नहीं अच्छा। तो हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। तो किसी का भी कोई एटीट्यूड किसी चीज़ की तरफ एकदम से नेगेटिव है, तो ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपने देखा और बस नेगेटिव हो गया, नहीं, उसकी वजह होती है। और अगर आप उसको ब्रीफली देखें तो फिर आपको वजह समझ आ जाती है, और साइकोलॉजी में आप यही पढ़ते हैं। सो आगे है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं देती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये समझ आया, और अगर आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।